नवीं कक्षा की पाठ क्रमांक 3 कबीर। इस कबीर पाठ के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है कि यह एक पूरक पठन है। कबीर यह पाठ आलोचना के रूप में दिया गया है। अब आलोचना किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष और उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा का नाम आलोचना है। इस पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। संत कबीर वास्तव में हिंदी के बहुत बड़े कवि थे। उनके विचार बड़े अच्छे थे। कबीर ईश्वर की पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखने वालों में से एक थे और इनके जो विचार थे वो अन्य कवियों के विचारों से बिल्कुल भिन्न थे और इन्होंने निराकार ब्रह्म को माना है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं। पहले परिच्छेद में बताया गया है कि हिंदी के जितने भी इतिहास काल के कवि हो चुके हैं उसमें कबीर का महत्व सबसे ज़्यादा था और उनमें उनके एक प्रतिद्वंदी थे जिनका नाम था तुलसीदास। तुलसीदास वे एक हिंदी के कवि थे। तुलसीदास कबीर के प्रतिद्वंदी थे, परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। कबीर का स्वभाव मस्ती, फक्कड़ाना, सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाले विचारों में से एक थे। और बताया गया है कि कबीर की वाणी ऐसी थी जिससे समाज में, देश में उनका बड़ा नाम हुआ। कबीर की वाणी का कोई अनुकरण नहीं कर सका। इस परिच्छेद में कवि ने कहा है कि उनके जो विचार थे जो एक पेड़ के समान थे और बताया गया है कि उस समय समाज में जो बातें थी और कबीर के जो विचार थे वे समाज के विचारों से बिल्कुल मिलता नहीं था, बिल्कुल भिन्न थे। लेकिन कबीर जो है वो किसी बातों का विचार किए बिना अपने विचारों को समाज पर प्रभाव डालना चाहते थे। इस परिच्छेद में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर के बारे में बताते हैं कि कबीर का जो स्वभाव था एकदम फक्कड़ था, लेकिन उनके विचार किसी दूसरे साधु संन्यासों पर प्रभाव डालते थे तो डांट फटकार के साथ डालते थे और लोगों को गगन और पवन की पहेली बुझाकर समझाना चाहते थे। इस परिच्छेद में कबीर बताते हैं कि जो मेरे साथ चलना चाहता हो और मेरा मित्र बनना चाहता हो तो पहले जलती हुई लकड़ी से अपना घर जलाए। घर जलाना का अर्थ है मोह माया संसार से दूर रहना। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो मेरे साथ आए। इस परिच्छेद में लेखक बताते हैं कि कबीर मस्त मौला थे। मस्त और मतवाला, इन दोनों परिभाषा को उन्होंने बताया कि प्रेम जो है ईश्वर से करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो
प्रेम करते हैं वो दीवाने से बन जाते हैं और अपने माशूका के लिए सिर पर कफन बांधे फिरते हैं। कबीर कहते हैं कि ये बात गलत है। अगर आपको सिर पर कफन बांधना है तो ईश्वर से प्रेम करो। इस परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि कबीर किसी के धोखे में आने वाले नहीं थे। इनका कहना था कि हम जो चल रहे हैं वहाँ दिल जम गया तो ठीक है, नहीं तो राम राम करके निकल गए। उन्होंने योग प्रक्रिया को डट कर अनुभव किया पर उन्हें जमी नहीं। आसमान या आकाश से जो चंद्रमा निकलता है वही सही ढंग से परम ज्योति है। बाकी जो प्रकाश है, ज्योति है, वह कुछ समय के लिए है। वे कहते हैं कि शारीरिक व्यायाम और मानसिक शांति ही जीवन का साध्य है, बाकी सब साधन है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। इस परिच्छेद में लेखक बताते हैं कि कबीर के अंदर अखंड आत्मविश्वास था, अपने ज्ञान पर विश्वास था और गुरु को महत्व देते थे। वे जो काम करते थे सही दिशा में करना चाहते थे। अखंड आत्मविश्वास, त्याग और तपस्या, ये तीन बातें उनके अंदर थी। उनका आत्मविश्वास कभी डिगा नहीं, हटा नहीं। मनुष्य से गलती होती है, लेकिन मनुष्य को गलती का सुधार करना चाहिए। जब भी उनसे गलती होती थी उसका वे अपने को दोषी नहीं मानते थे। इस परिच्छेद में कबीर बताते हैं कि मनुष्य के अंदर जो वीरता और बहादुरी है वह आत्मविश्वास का ही परिणाम होती है। जो उनके अंदर तपस्या, साधना थी, उन्होंने उसे एक युद्ध का बड़ा मैदान माना और इस युद्ध के मैदान में कोई बहादुर, कोई विरला शूर मनुष्य ही टिक सकता है। कबीर कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर कोई समस्या होती है तो उसके सामने टिक नहीं सकता। हम जिस ईश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी साधना करते हैं वह मुक्त बातों से नहीं मिलता। हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो घमंड को छोड़कर उसके प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए, तभी हमको ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस परिच्छेद में कबीर कहते हैं कि जो प्रेम है वह किसी खेत में नहीं उपजता और ना ही किसी बाजार में बिकता है। अगर ईश्वर का प्रेम पाना है तो घमंड छोड़कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए, चाहे वह राजा हो या प्रजा या साधारण मनुष्य। और अगर घमंड है तो ईश्वर के प्रेम को नहीं पा सकते। जिस व्यक्ति का ईश्वर पर प्रेम नहीं है उसका कोई काम नहीं चलता। हमें हिम्मत के साथ घमंड को दूर करना चाहिए, तभी ईश्वर अपने आप मिल जाएगा। कबीर ईश्वर की भक्ति में, प्रेम में तल्लीन रहते थे। ईश्वर की भक्ति करने में अपने को छोटा या पापी नहीं समझा। वे कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और इसलिए कबीर का मन ज्ञान रूपी मदिरा से तैयार हुआ था। इस परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि ईश्वर ने कबीर को युगावतारी मनुष्य के रूप में धरती पर भेजा था और वे युग को प्रवर्तन करना चाहते थे। एक वाक्य में कहा जाए तो कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह थे, दृढ़ थे, फूल के समान कोमल और वज्र के समान कठोर भी थे। धन्यवाद। अपरिचित शब्द, चेष्टा अर्थात प्रयत्न, सूरत अर्थात ध्यान अथवा याद, हठयोग अर्थात योग का एक प्रकार, भ्रमना अर्थात भटकना या धोखे में पड़ना, विरत अर्थात विमुक्त, विरह, अवधूत अर्थात सन्यासी, अक्खड़ अर्थात हटी, मेख अर्थात कील अथवा कांटा, फक्कड़ अर्थात मस्त,
क्रांतिदर्शी अर्थात दूरदर्शी, मुरादा अर्थात जलती हुई लकड़ी, तहकीक अर्थात जांच, माशूक अर्थात प्रिय, डिगना अर्थात हिलना, शम अर्थात शांति क्षमा, पतित अर्थात गिरा हुआ। स्वाध्याय संजाल पूर्ण कीजिए। संत कबीर की विशेषताएं। संत कबीर की 4 विशेषताएं थी। पहला, वज्रदपि कठोर। दूसरा, कुसुमादपि कोमल। तीसरा, दृढ़ और उग्र। चौथा, मस्त मौला। ये कबीर की 4 विशेषताएं थी। मस्त मौला के लक्षण। 1. वह न अतीत की परवाह करता है न भविष्य की चिंता। दूसरा, रूढ़ियों अंधविश्वासों के सारे बंधन तोड़कर वह मुक्ति की नई परिभाषा गढ़ता है। तीसरा, वह वर्तमान में ही सत्य की खोज की बात स्वयं में मस्त रहता है। ये मस्त मौला के 4 लक्षण हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। कबीर के मतानुसार प्रेम किसी 1. खेत में नहीं उपजता। 2. गमले में नहीं उपजता। 3. बाग में नहीं उपजता। उत्तर, खेत में नहीं उपजता। कबीर जिज्ञासु थे। 1. मिथ्या के। 2. सत्य के। 3. कथ्य के। उत्तर, सत्य के।